जब हम बात करते हैं जॉइंट्स का, बोन्स का, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं या जो हड्डियां हैं, उनका बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, हमारी हड्डियों का जो ढांचा है, वो हमें देता है प्रोटेक्शन, यानी वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे मैं बात करूं ब्रेन का, या बात करूं मैं हार्ट का, या मैं बात करूं लंग्स का, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज से, नुकसान से बचाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, वो हमारी बॉडी को देता है एक प्रॉपर शेप। अगर हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों को निकाल दिया जाए, तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारी बॉडी का शेप कैसा होगा। उसके अलावा जो स्केलेटन सिस्टम है, वो हेल्प करता है ब्लड प्रोडक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि रिब्स के अंदर और लिम्स के अंदर बनता है WBCs और RBCs, तो वो हमारे ब्लड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमारी हड्डियां हैं, उनमें स्टोर्ड होता है कैल्शियम, जिससे बाद में हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है। उसके अलावा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो हमें हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, ताकि हम अच्छे से अपनी मूवमेंट करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, वो हेल्प करते हैं कि हम अपनी बॉडी का मूवमेंट कर सके, अपने हाथों को, पैरों को, गर्दन को, या जो भी बॉडी पार्ट्स उनको हम मूवमेंट कर पाए। ये पॉसिबल तभी है जब हमारे जॉइंट्स और बोन्स हेल्दी रहेंगे। तो जब बात आती है बोन्स का और जॉइंट्स का, तो हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी खराब आदतों की वजह से, या खराब खान पान की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और बात करते हैं ऐसी कोई जॉइंट प्रॉब्लम के बारे में, वो क्या क्या हो सकती है, मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम। और आपके सामने सबसे पहले आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये जॉइंट्स का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑस्टियो मतलब बोन, हड्डियां, आर्थराइटिस मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो स्वेलिंग आती है, या जो उनके अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, अगर वो बनना कम हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी हमारी जो हड्डियां हैं, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और जो कार्टिलेज होती है, अगर वो घिस जाए तो हमारे जॉइंट आपस में मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कम हो जाता है, और रगड़न से आ जाती है स्वेलिंग। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये हमारे जॉइंट्स की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के दो जॉइंट्स हैं, उनमें होता है वियरिंग एंड टीयरिंग, वहां पे तोड़फोड़ होता है। जो हड्डियां हैं आपस में रगड़ खाती हैं, उससे क्या होता है, जॉइंट्स के बीच में सूजन आती है और हो जाती है जकड़न, स्टिफनेस आ जाती है। और ये जो सिम्टम है, ये मेनली आते हैं मिडिल एज में। उसके अलावा जब एज बढ़ती है, तो लगभग 70 का जब उम्र हो जाता है, तो हर किसी को ये प्रभावित कर सकता है। इसमें सिम्टम की बात करें तो जॉइंट पेन होता है, साथ में सूजन आ जाती है, स्टिफनेस यानी जकड़न आ जाती है, मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये हमारे जॉइंट्स के अंदर एक कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड डैमेज हो जाए, तो हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो आर्थराइटिस है, ये होता है हमारे हाथों में और पैरों में, जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, छोटे जो भी जॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में जो प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और RA इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और RA जो होता है, वो होता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी जब किसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो ये कॉज कर सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, उनके बीच में आ जाता है सूजन, वहां पे स्वेलिंग आ जाता है, और वहां का जो मूवमेंट है जॉइंट्स का, वो भी प्रभावित हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली होती है मॉर्निंग टाइम पे। जैसे बात करें सर्दियों की, नॉर्थ इंडिया में सर्दी बहुत होती है, और सर्दियों के अंदर सुबह सुबह जब किसी पेशेंट को या किसी कस्टमर को या किसी इंसान को जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाती है, मूवमेंट कम हो जाती है, तो वो इंडिकेशन है कि उसको हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उससे इसके अलावा क्या होता है, इसमें जॉइंट्स के अंदर सूजन आ जाती है और पेन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका जो रीजन है वो अननोन है, लेकिन ये हो सकता है इन्फेक्शन से, जीन से, या हार्मोन के बदलाव से। होता क्यों है? बिकॉज जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, और वो बन जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरा जो डिजीज होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, वो होता है गाउट। आपने सुना होगा, गाउट एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें अगेन खासकर हमारे जो पैर के अंगूठा है या पैर की उंगलियां हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल जो बनता है बॉडी के अंदर, वो यूरिक एसिड इस जॉइंट्स में जाता है, वहां पे जाके वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पानी को एब्जॉर्ब करता है
तो वहां पे सूजन आ जाती है और गांठें बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम गाउट। इसमें क्या होता है, जॉइंट्स के बीच में आ जाती है स्वेलिंग, और जब स्वेलिंग आती है ये आती है मोस्टली नाइट टाइम में, रात के समय। ये क्यों होता है, जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है तो वो जॉइंट्स के बीच में आता है, वहां पे सेटल हो जाता है और पानी के ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। पानी ऑब्जर्व करता है तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है और पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। चौथा जो प्रॉब्लम है जॉइंट्स के अंदर कॉमनली होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये है मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान के अंदर या कहें ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑस्टियो मतलब हड्डियां, पोरोसिस मतलब पोरोसिटी, यानी हमारी हड्डियां हो जाती है फ्रेजाइल, कमजोर हो जाती है। इससे क्या होता है, हमें फ्रैक्चर का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्लस जॉइंट पेन, नेक पेन, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो भी थोड़ा सा झुक जाता है, और जब झुक जाता है तो हाइट भी थोड़ी सी उसकी कम महसूस होती है। क्यों होता है, फैमिली हिस्ट्री या महिलाओं के अंदर बात करें तो एस्ट्रोजन अगर कम हो जाए तो महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो लोग ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होने की संभावना होती है। बॉडी वेट कम है, स्मोकिंग करते हैं तो इनसे आपको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपके डाइट के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा तो आपका बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी कम होगा, और जब वो कम होगा तो हड्डियां हो जाएंगी फ्रेजाइल, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर बात करें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, गाउट का या ऑस्टियोपोरोसिस का, इन चारों जॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सप्लीमेंट हम रेकमेंड करते हैं कीवा के अंदर, उसमें आप सबके लिए ऑफर है। जैसे मैंने बताया, सबसे बेहतर आप जो रेकमेंड करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बात करते हैं 2 मिनट के अंदर कि हमारे जॉइंट्स हैं, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनका आपस में बॉन्डिंग कैसे होता है। जैसे एक हड्डी ये हो और एक हड्डी अगर ये हो, तो इस हड्डी के चारों तरफ होता है साइनोवियल फ्लूइड, और उसके अंदर होता है ग्रीस, जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर होता है कार्टिलेज, झिल्ली। जैसा आप देख पाए, ये एक हड्डी है, ये हमारा एक हड्डी है, ये दूसरा हड्डी है, और जो बाहर की कवरिंग कहलाती है हमारे जॉइंट्स की वो कहलाती है लिगामेंट्स। आपने सुना होगा कई बार खिलाड़ियों को या चलते समय जब हमारा पैर मुड़ जाता है तो लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है। फिर आता है कि यहाँ जो आप ये पिंक वाला पार्ट देख पा रहे हैं ये कहलाता है जॉइंट कैप्सूल, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे रहता है हमारा जॉइंट कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड, या हम भाषा में बात करें तो ग्रीस। और ये जो यहाँ पे व्हाइट पार्ट है हड्डी का, ये पार्ट और ये पार्ट, ये कहलाता है कार्टिलेज। तो जैसे जैसे इंसान अपने जोड़ों का इस्तेमाल ज्यादा करता है तो जो जॉइंट कैप्सूल है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और साइनोवियल फ्लूइड का बनना कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाता है तो हमारी कार्टिलेज आपस में मिल जाती हैं, और जब कार्टिलेज आपस में मिलती हैं तो रबिंग होती है, और रबिंग होती है तो कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, और हमें हो जाता है सीवियर जॉइंट प्रॉब्लम। तो अगर आपको, आपके किसी प्रोस्पेक्ट को, आपके किसी फैमिली मेंबर्स को अगर जॉइंट प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप रेकमेंड कर सकते हैं सबसे पहले एंटी पेन ऑयल। कीवा के अंदर आता है एंटी पेन ऑयल। जिसको भी जॉइंट प्रॉब्लम है या जिसको भी आप जॉइंट के हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं, हमेशा उसको दीजिए आप मसाज करने के लिए एंटी पेन ऑयल। और इसको मसाज करना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, एक दिशा में, एक डायरेक्शन में आप इसका मसाज करेंगे 3 टाइम। क्योंकि जब मसाज होता है तो क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के जिस जॉइंट में प्रॉब्लम है वहां पे जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, स्टिफनेस का, जकड़न का, वो स्टिफनेस खुल जाता है। जब स्टिफनेस खुलता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो पेन कम हो जाता है। उसके अलावा आपने रेकमेंड करना है एक बहुत शानदार सप्लीमेंट है जो आपको मिलेगा अगर आज रात को 12 बजे से पहले आप अपनी आईडी पे 2000 बीपी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मिलेगा फ्री, जिसका नाम है कीवा ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। अगर आज मध्य रात्रि तक आपकी आईडी पे 2000 बीपी हो जाते हैं तो कीवा इंडस्ट्री की तरफ से आपको मिलेगा फ्री ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। जब बात करते हैं ग्लूकोसामाइन प्लस का, तो ग्लूकोसामाइन अपने आप में इसको बोला जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट है ग्लूकोसामाइन। और कीवा के पास जो ग्लूकोसामाइन है वो सिंपल ग्लूकोसामाइन नहीं है, वहां पे आपको मिलता है प्लस, यानी इसके अंदर एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन होता है जो जॉइंट की हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करता है। जैसे हम बात करें इसके अंदर क्या क्या होता है, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ग्लूकोसामाइन प्लस, तो इसके अंदर सबसे पहले मौजूद होता है ग्लूकोसामाइन। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद होता है MSM, जिसको बोलते हैं मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन। उसके अलावा होता है बॉसवेलिया, नेक्स्ट होता है एसिरुला
चेरी कंसंट्रेट एंड सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड कंसंट्रेट। और ये जो सोर्स है, ये सोर्स है विटामिन सी के, और यहाँ पे होता है ब्रोमेलिन। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे कीवा ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट का। अब बात करते हैं इसके अंदर जो भी ये तत्व मौजूद हैं, ये क्या काम करते हैं, कैसे हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, अगर किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यूज है, ग्रीस बनना कम हो गया है या कार्टिलेज डैमेज हो रही है, रबिंग हो रहा है जॉइंट्स का, तो आप रेकमेंड कीजिए पहले एंटीपेनल का मसाज 3 बार, और साथ में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को आप रेकमेंड कीजिए कीवा ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। ये क्या करेगा, इसके अंदर मौजूद होता है एक बहुत बेहतरीन तत्व जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। इसके अंदर मौजूद होता है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। वो क्या करता है, वो हमारे जॉइंट्स में जहां पे हमने मसाज किया वहां पे जो स्पेस बना है उस स्पेस में जाता है कॉन्ड्रियोटिन और पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को अवशोषित करता है। और जब वो पानी वहां पे आता है तो जॉइंट्स में थोड़ी जगह बनती है, और जगह बनती है तो जॉइंट सल्फर एक बहुत इंपॉर्टेंट कहीं मिनरल्स है जो हेल्प करता है कार्टिलेज को बनाने में। उसके अलावा ये हेल्प करता है कोलेजन को भी बढ़ाने में। तो जब कोलेजन जॉइंट्स के अंदर बढ़ेगा, कार्टिलेज बनेगा, तो हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी शानदार हो जाएगी। उसके अलावा इसमें आता है बॉसवेलिया, और जो बॉसवेलिया होता है वो होता है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी वो जोड़ों के अंदर दर्द और सूजन को कम करने में सहायता करता है। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद है एसिरोला चेरी कंसंट्रेट एंड सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड कंसंट्रेट। और ये जो दोनों चीजें हैं ये एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी का। और विटामिन सी क्या आप सब जानते हैं, विटामिन सी है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर जो डेट्यूरेशन होती है, डैमेज होता है, तोड़फोड़ होती है, उसको कम करने में सहायता करता है और हमारे जॉइंट्स को डैमेज से बचाता है। और लास्ट यहाँ पे जो कमाल का तत्व है या बोले एंजाइम है, उसका नाम है ब्रोमेलिन, जो निकाला गया है पाइनएप्पल से, अनानास से। और जो ब्रोमेलिन है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ब्रोमेलिन वो एंजाइम है जो हमारे खाने के अंदर हम जो भी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, मेटाबॉलाइज हो जाता है, तो उससे बनता है अमीनो एसिड। लेकिन अगर किसी वजह से हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ जाए या हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की मात्रा कम हो, तो जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उससे बनता है प्यूरिन और पायरिडीन। और वो प्यूरिन और पायरिडीन कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं यूरिक एसिड के अंदर। तो अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कम होंगे तो चांसेस हो जाते हैं कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए। और वही यहाँ पे हेल्प का काम करता है ब्रोमेलिन। आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है उसको कर देता है मेटाबॉलाइज, ताकि आपका यूरिक एसिड लेवल ना बढ़े। और नहीं बढ़ेगा यूरिक एसिड लेवल तो क्या होगा, जॉइंट पेन कम होगा, जॉइंट्स में सूजन नहीं आएगा। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है जिसको बोलते हैं सिनर्जेटिक कॉम्बिनेशन। सिनर्जेटिक कॉम्बिनेशन जो आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और हमारे जॉइंट्स के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम है, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी का हो, कार्टिलेज का ना बनने का हो, ग्रीस बनना कम हो जाना हो, कोलेजन का टूट जाना हो, या एंजाइम ओवरएक्टिव हो जाना हो, या हो जाता हो यूरिक एसिड, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। इसको लेना होता है एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर को, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। अगर आप इसको यूज करेंगे, लगातार यूज करते रहेंगे, तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आपको अगर अपनी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करना है, जॉइंट हेल्थ को अच्छा करना है, तो आपको कम से कम 6 से लेके 12 महीने तक यूज करना चाहिए ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट को। और ऑफर आप सबके लिए है, 2000 बीपी कीजिए, आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके लिए ऑफर है कि अगर 30 अप्रैल 2020 तक आप अपनी आईडी पे 4000 बीपी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्लूकोसामाइन प्लस के अलावा मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट जिसका नाम है कीवा बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट। और जब हम बात करते हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट का, तो जैसा नाम सजेस्ट करता है कि वो टैबलेट है, ये वो पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हड्डियों के अंदर या जॉइंट्स के अंदर
जो कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनको एक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और इसका कीमत है 3,999 रुपए। अगर आप 4,000 पे करते हैं 30 अप्रैल तक तो आपको फ्री में ये मिल जाता है। तो बात करते हैं कि ये क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले ये जो हमारा बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट है, इसके अंदर कुल मिला के 11 से 12 प्रकार के डिफरेंट हर्ब्स होती हैं, जिसको बनाती है बहुत ही शानदार सप्लीमेंट फॉर आवर जॉइंट रिकवरी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हर्ब है उसको बोलते हैं अस्थि श्रृंखला। अस्थि श्रृंखला, अस्थि मतलब बोन्स, श्रृंखला मतलब सीरीज, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो 206 हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के अंदर अगर कोई भी इश्यूज है, इश्यूज किस चीज का, कैल्शियम डेफिशिएंसी का, तो उस कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर कर देता है अस्थि श्रृंखला। क्यों? क्योंकि इसको हिंदी में बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में हार्ड जोड़। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है। और जब हमारी हड्डियों को लगातार अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस मिलता है तो हमारी हड्डियां बन जाती हैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। इसीलिए जब किसी को फ्रैक्चर होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो रेकमेंड किया जाता है अस्थि श्रृंखला हार्ड जोड़। दूसरा यहाँ पे जो हर्ब है वो है रसना। रसना क्या होता है? रसना अगेन एक हर्ब्स है जो क्या करती है, जो होता है बहुत शानदार एनाल्जेसिक, यानी एक नेचुरल पेन किलर होता है। हमारे जॉइंट्स में जो भी दर्द होता है, चाहे जॉइंट पेन हो, नेक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो या किसी बॉडी जो हमारी बोन्स है वहां पे जो पेन होता है, उस पेन को नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट कम करने में हेल्प करता है रसना का एक्सट्रैक्ट। प्लस ये होता है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी हमारे जॉइंट्स के अंदर जो दर्द होता है या सूजन आती है उसको कम करने में ये हेल्प करता है और कंट्रोल करता है आर्थराइटिस को भी, गठिया को भी कंट्रोल करने में सहायता करता है। तीसरा यहाँ पे जो हर्ब है वो है 10 मूल। 10 मूल, 10 मतलब 10, मूल मतलब रूट, जड़ें, यानी अलग अलग 5 बड़े पौधे, 5 छोटी झाड़ियां जो होती हैं उनका जो जड़ होता है उनका एक्सट्रैक्ट कहलाता है 10 मूल। और ये होता है बहुत ही पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, यानी हमारे जोड़ों के अंदर जो दर्द है, सूजन है, उसको कम करने में हेल्प करता है और हमारी जो भी स्वेलिंग आ जाती है जॉइंट्स के अंदर उसको कम करने में भी हेल्प करता है 10 मूल एक्सट्रैक्ट। चौथा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है बड़ा पावरफुल है, उसको बोलते हैं पाउडर ऑफ कुकुंता वंतक भस्म। कुकुंता वंतक भस्म, बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन ये भस्म है, भस्म मतलब आयुर्वेद का पार्ट है। ये क्या होता है? ये भी बहुत पावरफुल सोर्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। तो बच्चों के अंदर जब कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो वो कहलाता है ओस्टियोमैलेशिया। अडल्ट्स के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस, और बुढ़ापे में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो बन जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो किसी को बचपन में, बच्चों को, अडल्ट्स को या बूढ़े लोगों को, आपके परिवार में अगर किसी को भी कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो उसको पूरा कर देता है कुकुंता वंतक भस्म। उसके अलावा इसके अंदर जो नेक्स्ट हर्ब है वो है शलाकी। और शलाकी जो होता है, जैसा आपने बात भी किया था, ग्लूकोसमाइन प्लस के अंदर भी होता है बॉसवेलिया एक्सट्रैक्ट। ये होता है एक बहुत ही पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। ये हमारे जॉइंट्स के अंदर सूजन और दर्द होने से पहले ही सूजन और दर्द को कंट्रोल कर देता है। यानी क्या करता है? ये कहलाता है प्रो इंफ्लामेटरी एजेंट, यानी जोड़ों के अंदर जब दर्द होगा या सूजन जो होने वाला है उसको होने से पहले ही नेचुरली इसको कंट्रोल कर देता है शलाकी का एक्सट्रैक्ट। छठा यहाँ पे जो हर्ब है वो है लक्षा। और लक्षा जो होती है वो होती है एंटी आर्थराइटिक, यानी गठिया को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और दर्द और सूजन को भी कम करने में योगदान देती है। सातवां यहाँ पे जो हर्ब है वो है दारू हल्दी। और ये दारू हल्दी क्या है? ये रिच सोर्स है विटामिन सी का। और विटामिन सी क्या है? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो डेटोरेशन होती है, डैमेज होता है, तोड़फोड़ होती है, उसको कम करने में हेल्प करता है और हमारे दर्द को भी कम करने में योगदान देता है। आठवां यहाँ पे जो हर्ब है वो है इरांडा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरंडी। ये क्या होता है? अरंडी आपने देखा भी होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर, खासकर जब अगर मसाज करना है तो यूज किया जाता है अरंडी का तेल। अरंडी जो होती है वो होती है एंटी इंफ्लामेटरी और मसल रिलैक्सेंट, यानी जो भी हमारे बोन्स के चारों तरफ जो मसल्स हैं उनमें अगर स्टिफनेस है, जकड़न है, उसको ये कम कर देता है और दर्द और सूजन को कम करने में हेल्प करता है अरंडी का एक्सट्रैक्ट।
9वां यहाँ पे जो हर्ब है वो है अश्वगंधा, और अश्वगंधा होता है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी ये दर्द और सूजन को कम करता है, प्लस ये हमारे दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर जो पेन सिग्नल होते हैं उनका जानना कम कर देता है, तो हमारी बॉडी के अंदर पेन ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाता है। 10वां यहाँ पे हर्ब है कृष्णा पर्णी, कृष्णा पर्णी, और ये होता है एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक, यानी नेचुरल पेन किलर ये होता है और सूजन को भी कम करने में सहायता करता है। 11वां हर्ब है यहाँ पे लहसुन, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। लहसुन क्या है, ये खासकर बात करें महिलाओं के लिए बहुत शानदार होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो महिलाओं के अंदर, खासकर मीनोपॉज के बाद महिलाओं के अंदर ये एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और मीनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, महिलाओं की हड्डियां मजबूत रहती हैं। उसके अलावा जो लहसुन होता है उसके अंदर होता है बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर, और सल्फर क्या करता है, सल्फर हेल्प करता है कार्टिलेज के बनने में, तो आपका जो कार्टिलेज वो भी यहाँ से बनना स्टार्ट करवाने में योगदान देता है। और 12वां इसके अंदर जो हर्ब है वो है बबूल, जिसको बोलते हैं अकेशिया, और ये होता है पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, यानी जोड़ों के अंदर जो दर्द है, सूजन, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो टोटल ये 12 प्रकार की डिफरेंट कॉम्बिनेशन है हमारे बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट के अंदर, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी के सभी जॉइंट्स को और सभी हड्डियों को हेल्दी बना सकते हैं, पेन को कम कर सकते हैं, स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं और मूवमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास ऑफर है 20 अप्रैल तक 2000 बीपी ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट आपको मिलेगा फ्री, और 30 अप्रैल तक अगर आपके 2000 बीपी आप कर लेते हैं तो आपको मिलेगा फ्री कीवा बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट। और लास्ट सेशन में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अबाउट बोन हेल्थ टैबलेट, जिसमें आपके लिए ऑफर है एक के साथ 2 फ्री। तो ये 3-4 चीजें, एंटी पेन ऑयल, ग्लूकोसामाइन प्लस, बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट और बोन हेल्थ, ये 4 सप्लीमेंट ऐसे शानदार कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि किसी भी प्रोस्पेक्ट के, आपको किसी भी कस्टमर को अगर कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम है, जॉइंट इश्यूज हैं, तो इन चारों को अगर आप रेकमेंड करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत शानदार इंप्रूवमेंट, प्लस जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव होगी, जॉइंट पेन कम होगा, मूवमेंट बढ़ेगी। तो इनका इस्तेमाल कीजिए, लोगों को करवाइए, और ऑफर में ये सभी चीजें, तो इस ऑफर को अचीव कीजिए ताकि आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। इसी के साथ आज का समय मैं आपका इतना ही लूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट